आपने हीर रांझा रोमियो जूलियट के बारे में सुना होगा, पर क्या कभी उत्तराखंड के राजूला मालूशाही की लव स्टोरी के बारे में सुना है? मैं सुनाता हूँ। कुमाऊं के एक राजा थे दुलासा। संतान प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए बागनाथ बागेश्वर गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। वो भी संतान प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए वहाँ आया था। तो दोनों ने वादा किया कि अपने बच्चों की आपस में शादी करवाएंगे। कुछ टाइम बाद राजा का लड़का हुआ और व्यापारी की लड़की। लड़के का नाम रखा गया मालूशाही और लड़की का नाम रखा गया राजूला। ज्योतिषी के कहने पर 5वें दिन ही दोनों का विवाह कर दिया गया। कुछ टाइम बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और दरबारियों ने अफवाह फैला दी कि राजूला पनौती है, अगर वो इस राज्य में कदम भी रखेगी तो सर्वनाश हो जाएगा। काफी टाइम बीत गया, दोनों जवान हो गए। एक दिन मालूशाही ने सपने में राजूला को देखा और वादा किया कि मैं तुझे ब्याह करके ले जाऊंगा। और उसी दिन राजूला ने भी सेम सपना देखा। इधर हूण देश के राजा रिखीपाल ने उसके पिता को धमकी दी थी कि अपनी बेटी की शादी मेरे से करा दो, नहीं तो तुम्हारे देश का विनाश कर दूंगा। राजूला रात में ही अंगूठी लेकर के चौखुटिया पहुँच गई, पर वहाँ मालूशाही को बेहोश किया गया था ताकि वो राजूला से मिलने न जा सके। तो राजूला उसे अंगूठी पहना करके उसके पास एक पत्र छोड़ गई कि मैं तेरे पास आई थी पर तू बेहोश था। मेरे पिताजी मेरी शादी हूण देश में करा रहे हैं, तू मुझे वहाँ से लेने आना। ये पढ़ करके मालूशाही गुरु गोरखनाथ के पास जाकर मोक्षाणी विद्या और तंत्र मंत्र सीखता है। फिर जोगी बन करके हूण देश पहुँचता है और राजूला से मिलता है। इसके बारे में जब रिखीपाल को पता लगता है तो वो मालूशाही को जहर दे करके मार देता है और वहीं पे राजूला भी बेहोश हो जाती है। मालूशाही अपनी माँ के सपने में जाकर के बताता है कि मैं यहाँ मर गया हूँ। तो उसकी माँ अपने भाई मृत्यु सिंह को सिद्धवा विधवा रमौल और गुरु गोरखनाथ के साथ हूण देश भेजती है। वहाँ जाकर के वो रिखपाल को मौत के घाट उतार देते हैं और मोक्षाणी विद्या के माध्यम से मालूशाही को पुनः जीवित कर देते हैं और राजूला को भी जगा देते हैं। तो ऐसे उत्तराखंड के इतिहास के दो प्रेमी एक हुए।